कि बहुत बड़ी खबर आ रही है कि आशीष मिश्रा को लेकर के यूपी पुलिस जाएगी लखीमपुर खीरी का जो मामला घटा है वहां पर दोबारा मामले को रिक्रिएशन किया जाएगा, दोबारा से घटना को नाटकीय रूपांतरण के तहत वहां पर दर्शाया जाएगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब सारे सबूत सारे साक्ष्य उनके खिलाफ दिखाए जा रहे हैं लगातार, तो ऐसा करने की क्या जरूरत आन पड़ी है। चतुर्वेदी जी मौजूद हैं, क्या लगता है कि यूपी पुलिस में कुछ कमी है क्या? यूपी पुलिस को इतने साक्ष्य हैं कि दोबारा वहाँ जा रही है, नाटकीय रूपांतरण करवा रही है दोबारा घटना को। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका बाप देश का गृह राज्य मंत्री हो और किस आईपीएस की हैसियत है जो उसके लड़के को फंसा दे। दरअसल लड़ाई दूसरी है, दो खेमों की लड़ाई है। योगी बनाम अमित शाह, संघ बनाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी अमित शाह की लड़ाई है। इसलिए ये नाटक कि किसी तरीके से रास्ता मिल जाए कि इस बच्चे को बचाया जा सके, ये प्रेशर है, इसको प्रेशर बोलते हैं। किसानों के साथ अन्याय होता है तो होता रहे, लेकिन टहनी पुत्र हत्यारा घोषित नहीं होना चाहिए। ये भारत सरकार की मंशा है और उत्तर प्रदेश के एडीजी लाइन ऑर्डर, डीजीपी का तो पता नहीं, उसको तो खुद नहीं मालूम कि मैं डीजीपी हूँ या नहीं हूँ। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? अरे भाई, गोयल सज्जन आदमी है और राणा प्रताप कट मूछ वाला जो प्रशांत कुमार है वो पूरा जो है अपना गोटी बैठा रहा है। कि एक बात तो बताइए कि जब बार बार जो है जांच पड़ताल किया जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? जांच पड़ताल करने दीजिए। भाई जांच पड़ताल आप कीजिए। अभी तक क्या कर रहे थे? ताली बजा रहे थे क्या? कथक डांस कर रहे थे? आईपीएस हो चपरासी हो, वहाँ का एसपी क्या कर रहा था? अरे रिमांड में तो लिया है ना, 3 दिन की रिमांड में मिल चुकी है, पूछताछ हो रही है, तो दोबारा वहाँ पर जा रहे हैं, तो मतलब पुलिस यूपी पुलिस तो काम कर रही है ना, बढ़िया लगातार काम कर रही है बढ़िया। अब तक क्या कर रही थी मैं यही जानना चाहता हूँ। छोड़िए, वो तो हो चुका है। अरे मैं बोल रहा हूँ, इस सरकार की मंशा को बोल रहा हूँ। जब बताइए देश का गृह मंत्री तड़ी पार, उसके जो 2 एमएस हैं, स्टेट मिनिस्टर होम, चाहे वो टैनी हो या वो कौन रहा है बिहार वाला, ये दोनों अपराधी हैं, दोनों पॉकेट मार हैं। अभी आपने कहा कि बीजेपी में 2 धड़ दिख रहे हैं, एक यूपी वाली बीजेपी, एक दिल्ली वाली बीजेपी। क्यों लगता है? क्योंकि यूपी में चुनाव है तो भाजपा ही तो चुनाव लड़ेगी ना, तो भाजपा का मतलब तो भाजपा ही होता है। अब इसमें क्या है कि यूपी वाली और दिल्ली वाली भाजपा? दरअसल नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और अमित शाह नहीं चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में दोबारा सीएम हो। ये तो नया खुलासा कर रहे हैं आप। मैं जो कह रहा हूँ वही सच्चाई है। आधार क्या है इसका? आधार वो है कि ये लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते थे, लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के प्रेशर की वजह से ये अपनी कुर्सी बचाए रहे हुए हैं। अब प्रेशर है ये है कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के जो चाटुकार मंडली थी, कहा कि योगी जी आप तो 2024 के पीएम हैं, तो यहाँ टकराहट जो है मोदी और शाह ये नहीं चाहते हैं कि हमारे टक्कर में कोई आवे, और टक्कर में आ गए हैं। आरएसएस की पसंद योगी आदित्यनाथ हैं। एक बात बताइए कि अगर वो चाहते हैं, मान लिया अगर कह रहे हैं कि पीएम बनना चाहते हैं योगी जी, तो मोदी जी तो कुर्बानी के लिए जाने आते हैं, घर परिवार छोड़ दिया देश की जनता के लिए, तो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे योगी जी के लिए? मैं ये आपके मुंह से सुनना पसंद करता हूँ कि देश के भलाई के लिए माननीय नरेंद्र दामोदर दास अपने पद से इस्तीफा देके कुर्बानी देंगे, वो तो बहुत दूर की बात है। 2024 बहुत दूर है। तो देश का भला तो हो रहा है, देश ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जा रहा है। अमेरिका में गई हैं, क्या नाम है उसका, वित्त मंत्री, हाँ, नाचने आवे आंगन टेढ़ा। वहाँ क्वेश्चन जब विद्यार्थियों ने किया, कह भाई लखीमपुर खीरी में
किसानों के साथ भाजपा की सरकार क्या अन्याय कर रही है। भाजपा के गृह राज्य मंत्री का पुत्र क्या किया, काहे कुचल दिया, तो उन्होंने क्या बयान दिया, कहा ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये जो हुआ है इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जो कहा, उसके बाद उनको यहाँ दिल्ली तलब कर लिया गया। अरे भाई, ये बेशर्म सरकार से मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, टैनी में क्या गुण है, इसे क्यों नहीं हटा देते, इसका इस्तीफा क्यों नहीं दे लेते। क्या पता जनाधार हो, कुछ बढ़िया सांसद हो, कुछ उन क्वालिटी होगी तभी तो बीजेपी उनको छोड़ना नहीं चाह रही है। क्या है, कौन सा जनाधार है? कुलदीप सेंगर वाला जनाधार है, चिन्मयानंद वाला जनाधार है। यूपी में चुनाव है, यूपी से ही सांसद है लखीमपुर से। ये लखीमपुर से सांसद हो तो का उत्तर प्रदेश के जितने ब्राह्मण हैं इनके गुलाम हैं, इनके चपरासी हैं। कह दीजिए लखीमपुर खीरी से टैनी तुम गोरखपुर आओ वोट मांगने, और बिना सुरक्षा के आओ। गोरखपुर योगी जी का गढ़ है। मैं ये, अरे उन्हीं के गढ़ में उन्हीं का सांसद कमलेश पासवान पिटाया था, उन्हीं का विधायक मंझरिया गांव से कुत्ते की तरह से भगाया गया था। कुत्ता उत्ता मत बोलिए। कुत्ते की तरह से भगाया गया था। कुत्ता बड़ा वफादार जानवर होता है। अच्छा, उस मामले में बोलते हैं। हाँ, अभी प्रतापगढ़ में इनका सांसद जो है मोरनी बना दिया गया, वो भी आपने देखा होगा। अच्छा, लगता है, क्या लगता है लखीमपुर वाले मामले में जो लगातार किसान अडिग है कि इनका इस्तीफा आना चाहिए, इस्तीफा तय होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोबारा जा रहे हैं लखीमपुर वाले जो घटना स्थल, वहाँ पर रिक्रिएशन होगा, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि पुलिस क्या करना चाहती है इस मामले में? सिर्फ टैनी पुत्र को बचाना चाहती है, बाकी कुछ नहीं करना चाहती है। हाँ, ये पूरी खेल, ये पटकथा लिखी गई है, रिमांड लिया गया है, तो उससे तमाम साक्ष्यों को मिटाने के लिए। तो पुलिस तो 14 दिन की रिमांड मांग रही थी, 3 दिन का मिला है, तो पुलिस तो ज़्यादा दिन मांग रही ना, कि ज़्यादा दिन पुलिस के अंदर कस्टडी में रहेंगे, ज़्यादा पूछताछ होगी, ज़्यादा बातें बाहर आएंगी। कहीं कोई पूछताछ नहीं होगी, वो सरकारी मेहमान हैं। हाँ, सैया भयो कोतवाल, अब डर काहे का, कहीं कुछ नहीं होने जा रहा भाई। यूपी में न्याय व्यवस्था ऐसी है कि गुंडे सब्जी बेच रहे हैं और जेल माफिया बिल्कुल जेल के अंदर है, कोई बाहर आने की हिम्मत नहीं करता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसीलिए इनका जो कार्यभार उत्तर प्रदेश की खाकी वर्दी वालों ने अपना लिया है। अपहरण उखुदा करने लगे हैं, डकैती उखुदा डाल रहे हैं और हत्या भी कर रहे हैं। गोरखपुर में मनीष गुप्ता की जो हत्या हुई थी, नगद नारायण उर्फ जयंत सिंह अभी गिरफ्तार हुए। 1 लाख का इनामी खाकी वाला गुंडा। चलिए ठीक है, अभी भी की बहुत बड़ी खबर आ रही लखीमपुर से कि वहाँ पे पुलिस दोबारा घटनास्थल पर लेकर के जाएगी आशीष मिश्रा को। दोबारा से जो भी सारी चीज़ें घटना घटी थी वहाँ पर नाटकीय रूपांतरण किया जाएगा, उसको दोबारा से देखा जाएगा कि कहाँ पर क्या सबूत मिल सकते हैं, क्या घटना कैसे हुई है।